हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि जब पांडवगण वनवास में थे तब उनकी भेंट हनुमान जी से हुई थी और हनुमान जी ने उन्हें एक वचन भी दिया था। हम महाभारत से यही वास्तविक कथा आज की वीडियो में लेकर के आए हैं। तो यह कथा इस प्रकार से है। एक बार जब पांडव वनवास में थे तब अर्जुन दिव्य अस्त्रों की खोज कर रहे थे और बाकी पांडव हिमालय में बद्रिका आश्रम में रह रहे थे और वह स्थान बहुत ही मनोरम था जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। वहां ऐसे फूल मिलते थे जो संसार में और कहीं नहीं पाए जाते। एक दिन द्रौपदी सुंदर दृश्यों को देख रही थी कि तभी तेज हवा से 1000 पंखुड़ियों वाला सुगंधित कमल का फूल उनके पास आ गया। द्रौपदी उस फूल की सुंदरता और सुगंध से मोहित हो गई और उन्होंने भीम से कहा, यह कमल का फूल बहुत ही सुंदर है। मैं इस फूल को युधिष्ठिर महाराज को अर्पित करना चाहती हूँ। क्या आप मेरे लिए ऐसे कुछ और फूल ला सकते हैं? फिर हम ये फूल अपने आश्रम में ले जाएंगे। भीम ने अपनी गदा पकड़ी और वे पहाड़ी पर चढ़ गए। वे दहाड़ते हुए आगे बढ़ने लगे जिससे कि वहां जो भी जानवर थे जैसे हाथी, शेर इत्यादि, वे सब डरने लगे और उनके मार्ग में जो पेड़ भी आ रहे थे वे इतने बलशाली थे कि वे उन पेड़ों को भी उखाड़ करके किनारे धकेल रहे थे। इस प्रकार से वे खूंखार जानवरों की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते गए। रास्ते में उनके मार्ग के आगे एक विशाल बंदर लेटे हुए थे। बंदर ने भीमसेन से कहा, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? सभी जानवरों को तुम क्यों डरा रहे हो? बैठ जाओ और कुछ फल खा लो। तब भीम ने उन्हें कहा कि आप एक तरफ हट जाइए, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं बंदर के ऊपर से यदि लांग करके आगे गया तो वह शिष्टाचार के अनुकूल नहीं होगा। बंदर ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं यहाँ से हिल नहीं पाऊंगा, तुम मेरे ऊपर से कूद जाओ। अब भीम क्रोधित हो गए और उन्होंने पुनः बंदर से कहा कि आप यहाँ से हटें। लेकिन बंदर ने फिर वही अपने बुढ़ापे की कमजोरी बताते हुए कहा कि वो वहां से हिल नहीं सकेंगे और उन्होंने भीम को बोला कि तुम मेरी पूंछ को एक तरफ कर लो। अब भीम बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने बंदर की पूंछ पकड़ ली और उसे हिलाने की कोशिश करने लगे, परंतु वे उस पूंछ को हिला नहीं पाए। ऐसा देखकर भीम आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने सम्मान पूर्वक बंदर की पहचान के बारे में पूछा। तब बंदर ने उन्हें बताया कि वे हनुमान हैं। भीम और हनुमान वास्तव में दोनों ही वायुदेव के पुत्र हैं। तो भीम को यह जानकर अत्यंत हर्ष हुआ कि वे अपने भाई हनुमान से मिले थे। हनुमान जी ने सबसे पहले भीम को गले लगाया और उन्हें अपना वह विशाल रूप दिखाया जिसके द्वारा उन्होंने लंका में छलांग लगाई थी। इसके बाद हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने भीम को एक वचन दिया महाभारत के युद्ध में उनका साथ देने का। उन्होंने कहा कि युद्ध में वे अर्जुन के ध्वज पर मौजूद रहेंगे और जब भीमसेन युद्ध के मैदान में शेर की तरह दहाड़ेंगे तो हनुमान जी भी उनके साथ दहाड़ेंगे और इस आवाज से पांडवों के शत्रुओं के दिलों को विदीर्ण कर देंगे, उनके दिलों में दहशत पैदा कर देंगे। और हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद दिया कि तुम विजयी होगे और तुम्हें अपना राज्य वापस मिलेगा। तो इसी संदर्भ में भगवत गीता के अध्याय 1 के 20वें श्लोक में अर्जुन जी के रथ के ध्वज को कपि ध्वज कहा गया है। कपि ध्वज में जो कपि शब्द है वह हनुमान जी को संबोधित कर रहा है। श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के इसी श्लोक में अपने व्याख्यान में कहते हैं कि अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान जी ने श्री राम तथा रावण के युद्ध में श्री राम जी की सहायता की थी, जिससे श्री राम जी विजयी हुए थे। वास्तव में जब आप भगवत गीता का पहला अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें कई विजय चिन्ह बताए गए हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन इनके शंखों को दिव्य बताना, भगवान श्री कृष्ण को माधव कह करके संबोधित करना, ऋषिकेश कह करके संबोधित करना, अर्जुन जी को गुडाकेश कह करके संबोधित करना। इन्हीं विजय चिन्हों में से एक चिन्ह जो है वो कपिध्वज बताया गया है। तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन जी के साथ अर्थात पांडवों के साथ उनकी सहायता के लिए श्री राम और हनुमान जी दोनों उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण साक्षात श्री राम है और जहां भी श्री रामचंद्र रहते हैं वहां उनके नित्य सेवक हनुमान होते हैं और उनके नित्य संगिनी
वैभव देवी सीता जी उपस्थित रहती है और इसीलिए पांडवों की विजय निश्चित थी। उन्हें किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण ही नहीं था। तो जिस प्रकार से हनुमान जी भगवान श्री राम के लिए लड़े थे, उसी प्रकार से यहाँ पांडवगण जो है वे श्री कृष्ण के लिए लड़ रहे हैं। तो पांडवगण हनुमान जी के पद चिन्हों पर ये युद्ध लड़ रहे हैं और यहाँ इसीलिए जीत पांडवों की ही होनी है। हम जल्दी आपके समक्ष एक और महाभारत से कथा लेकर के आएंगे, जिसमें हनुमान जी की भेंट अर्जुन जी से होती है। जय सिया राम, श्री राम भक्त हनुमान की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।